नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप खुश हो गए। बच्चों, खुश होना बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता के पढ़ाई को कहने का और टीचर्स की पढ़ाई को कहने का, डांटने का कभी बुरा नहीं मानना है। खुश रहना ज़रूरी है। खुश रहे बिना आप नहीं पढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3 करेंगे आज हम। इसका पहला क्वेश्चन देख लो बच्चों। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन 6.34 आर सिमिलर। Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। हमें ये बताना है बच्चों कि कौन कौन से ट्राइंगल का पेयर जो है इसमें सिमिलर है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं इसका। पहले पार्ट में दो ट्राइंगल हैं। ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये एंगल 60 दिया है, ये 80 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री। इसमें ये एंगल ये भी 60 है डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। बच्चों क्लियर पता चल रहा है? दोनों ही ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए सिमिलरिटी। सिमिलरिटी भी पूछी है उसने कि किस सिमिलरिटी से है। सेकंड पार्ट देखो बच्चों। सेकंड पार्ट में एक छोटा ट्रायंगल है, एक दूसरा बड़ा ट्रायंगल है। इसका नाम ए बी सी गिवन है, इसका नाम है पी क्यू आर। ये 3 सेंटीमीटर, ये 2, ये 2.5 यूनिट, ये दे रखी है 6, ये दे रखी है 5 और ये दे रखी है 4। अब देखो बच्चों, इसमें कोई सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लग रहा है क्या? अगर मैं ए बी साइड को देखूं और पी क्यू को देखूं तो बच्चों ये 3 गुनी हो रही है इसकी, और इसको देखूं तो ये तो 2 गुनी से कम है कुछ, तो इस तरह तो नहीं लग रहा। लेकिन बच्चों हमें ध्यान ये रखना है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उन्हें एज इट इज ऐसे नहीं देखना कि ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी, बी का क्यू, सी का आर, ऐसे नहीं देखना केवल। इनको हम रोटेट भी कर सकते हैं, पलट भी सकते हैं ट्रायंगल को। आप अपने माइंड में सोचना, इस ट्रायंगल को हम पलट भी सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, पी को बी पॉइंट पे भी ला सकते हैं, है ना। इस तरह से हमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट देखने हैं। अब अगर बच्चों मैं इसका बी पॉइंट आर पे रख दूं और ए पॉइंट क्यू पे रख दूं, अगर ए क्यू पे रख दिया, बी आर पे रख दिया, तो ये 4 है, ये 2 है, तो 2 की डबल 4, फिर सी आ जाएगा पी पे, तो 2.5 की ये 5, ये भी डबल, और 3 की ये 6, ये भी डबल। देखो चेक करो, अगर ए पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू पॉइंट, बी पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू, ए गया क्यू पे, बी गया आर पे, और सी पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी पे, तो ए बी अपॉन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, इसको बोलो क्यू आर पी, ए बी अपॉन क्यू आर निकालो। ए बी अपॉन क्यू आर कितनी है? ए बी कितनी है बच्चों? 2 अपॉन 4 इक्वल टू कितना आया? 1/2। ए बी अपॉन क्यू आर निकाल दी।
हम बच्चों क्या निकाल रहे हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल रहे हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है तो हम कह देंगे कि ट्राइंगल सिमिलर हैं। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं आपको समझा के करा रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करके। अगर आपको एग्जाम में एक नंबर में आता है तो आप इसको डायरेक्टली भी, फिर तो एमसीक्यू ही आएगा, तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है, लेकिन समझना जरूरी है बच्चों। ए बी अपॉन क्यू आर निकाल दिया हमने, अब निकालेंगे बी सी अपॉन आर पी। बी सी अपॉन आर पी निकालो। बी सी कितनी है बच्चों, 2.5। आर पी कितनी है, 5। तो 2.5 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये भी 1/2 आएगा। अब निकालो ए सी अपॉन क्यू पी। ए सी अपॉन क्यू पी, ए सी है 3 और क्यू पी है 6, ये भी 1/2 आया। तो ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू आया बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू आया ए सी अपॉन क्यू पी। ये तीनों रेशियो इक्वल आ गए। कितने आए, तीनों 1/2 आए सब। तो हम कह देंगे इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल। अब बच्चों इसको हम पी क्यू आर ट्राइंगल नहीं लिखेंगे कभी भी। जब दो ट्राइंगल को सिमिलर लिखते हैं, जैसे आपने 9th क्लास में कंग्रेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, कंग्रेंट ट्राइंगल वाला, उसमें आप ट्राइंगल को लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता था कि उसी ऑर्डर में ट्राइंगल को लिखा जाता था जिस ऑर्डर में उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं आपस में। अगर पहले इसका पॉइंट ए लिया है तो उस दूसरे ट्राइंगल का पहले वो पॉइंट लोगे जो ए के ऊपर आएगा, फिर वो पॉइंट लोगे जो बी पर आएगा, फिर वो पॉइंट लोगे जो सी पर आएगा। इसी ऑर्डर में आप इसका नाम लिखोगे। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, ऑर्डर ठीक से नहीं लिखते, उससे क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ऐसा लिखना भी नहीं है, रूल के भी गलत है, खिलाफ है, और उससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी हैं। ट्राइंगल का नाम अगर आप लिखोगे तो उसी ऑर्डर में लिखोगे। तो जब आप इसको ए बी सी कह रहे हो तो इसको आप क्यू आर पी कहोगे, क्यू आर पी ऐसे कहोगे इसको। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बाई कौन सा क्राइटेरिया लगा, इसमें लगा बच्चों एस एस एस, एस 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 सिमिलरिटी, एस 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 सिमिलरिटी। थर्ड देखते हैं। थर्ड में किसी भी साइड का रेशियो सेम नहीं आएगा। मैंने देख लिया है, कुछ साइड तो डबल है लेकिन कुछ डबल नहीं है कोई सी भी किसी की। देखो 3 की 6 तो डबल है, बट इधर वालों में 4 भी, चलो 2 की डबल है, तो 5 किसकी डबल है, 2.7 की है ही नहीं। तो थर्ड वाला हो जाएगा नो, ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। फोर्थ वाले में 2 ट्रायंगल हैं, चलो मैं इसको बनाता हूँ फिगर इसकी। एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल। छोटे ट्रायंगल का नाम एम एन एल, बड़े ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर। ये वाला एंगल 70, ये 2.5, ये 5, ये 5, ये 10 और ये 70। अब जरा देखना बच्चों, एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया एस भी होता है, दो साइड उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है, साइड का रेशियो इक्वल है तो सिमिलर हो जाएंगे। भाई अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखूं, अगर मैं Q को लाऊं M पे, R को लाऊं N पे, तो ये 2.5, ये 10, तो ये तो हो गई इसकी 4 गुनी 10। और अगर Q को मैं M पे लाऊंगा तो P आएगा L पे, P L पे आएगा, ये 5, ये 5, तो ये तो बच्चों 4 गुनी नहीं हुई ऐसे तो। अब अगर मैं पलट के रखूं इसको, M पे तो लाऊं Q, M पॉइंट का कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा कर दूं, Q कर दूं।
और एल पे ले आऊं आर को, एल पे कौन से को ले आऊं, आर को, एन पे कौन सा आ जाएगा फिर, पी आ जाएगा, एन का कोरस्पॉन्डिंग हो गया पी। अब देखो इन ट्राइंगल एम एन एल, ये इसको ऐसे बोलो एम एल एन, एंड अगर आप इसको एम एल एन बोल रहे हो तो इसको बोलोगे क्यू आर पी, एंड ट्राइंगल क्यू आर पी। इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो इसकी एम एल गिवन है हमें, एम एल अपॉन क्यू आर कितनी होगी, इसकी एम एल अपॉन क्यू आर निकालो, एम एल अपॉन में क्यू आर, एम एल है 5, क्यू आर है 10, ये आ गई 1/2। अब निकालो इसकी एम एन, एम एन अपॉन, इसकी एम एन लेंगे तो इसकी क्यू पी लेंगे, एम एन अपॉन क्यू पी, एम एन अपॉन क्यू पी इक्वल टू, एम एन है 2.5 और क्यू पी 5, तो ये भी 1/2 आ गई। और जो कॉमन एंगल है जो दोनों में आ रहा है बीच में, दोनों साइड के बीच में, वो 70 आ रहा है दोनों में, तो m इक्वल टू क्यू आ गया, एंगल m इक्वल टू एंगल क्यू आ गया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा बच्चों, अगर दो साइड का रेशियो इक्वल आ जाए और बीच का एंगल उनका सेम हो, इक्वल हो, तब वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ट्रायंगल एम एल एन सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी बाई एस ए एस सिमिलरिटी। बच्चों मैंने बताया आपको सिमिलरिटी के 3 रूल होते हैं, ध्यान रखना, एस एस एस, ए और जो ट्रिपल ए सिमिलरिटी है उसको ए भी कहते हैं, डबल ए सिमिलरिटी, क्योंकि बच्चों अगर दो एंगल सेम होंगे दो ट्रायंगल में तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का टोटल मिला के 180 होता है। चलो ये भी सिमिलर हो गया बच्चों, तो 4th पार्ट हो गया। 5th पार्ट, एक एंगल दिया है, दो साइड दी हैं, लेकिन उधर एंगल अलग है और इधर दूसरे ट्रायंगल में साइड के बीच का है, रेशियो मैच नहीं कर रहा, तो 5वें का हो जाएगा 9, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। छठा देखो 70 80, देखो दो ट्रायंगल बना लो, चलो एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, छोटे का नाम डी ई एफ, बड़े का नाम पी क्यू आर। छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल 70 डिग्री, दूसरा 80 डिग्री, तो बच्चों तीसरा हम निकाल सकते हैं, 70 और 80 150 होता है, 180 में से 150 को माइनस कर दो तो 30 बचेगा तीसरा, क्योंकि 180 सम होता है तीनों का। दूसरे ट्रायंगल में ये वाला 80 दिया है जो क्यू पे है, इसको 30 डिग्री दिया है, 80 30 110, तो ये 70 बच जाएगा, 70 डिग्री। अब आपको साफ दिख गया होगा बच्चों, दोनों ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल सेम है, ई क्यू के इक्वल, डी पी के इक्वल, एफ वाला आर के इक्वल, तो डायरेक्ट लिख देंगे ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल। बच्चों पहले ट्रायंगल का नाम तो आप कैसे भी लिख दो, डी ई एफ कह दो, ई एफ डी कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन दूसरे को जो लिखना है पहले के अकॉर्डिंग लिखना है, ये ध्यान रखना। अब डी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है हमारा पी, तो पी लिखो पहले, ई का है क्यू, इसके बाद लिखो क्यू, एफ का कोरस्पॉन्डिंग है आर, क्योंकि जिस पे एंगल सेम बन रहे हैं वो पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है, इसको लिख दो आर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर बाई कौन सी सिमिलरिटी, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए, एक फिगर दे रखी है बच्चों, दो पैरेलल लाइन ए बी ओ सी डी, ये 70 डिग्री, ये 125 डिग्री, ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए ये गिवन है। एंगल बीओसी इक्वल टू 125 डिग्री गिवन है। एंगल सीडीओ इक्वल टू 70 डिग्री ये भी गिवन है। फाइंड डीओसी डीसीओ ओएबी, एक तो निकालना है डीओसी, बच्चों साफ दिख रहा है आपको, डीओसी एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बन रहे हैं, दोनों सीधी लाइन है तो लीनियर पेयर से निकल जाएगा। एंगल डीओसी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। आंसर, पहला आंसर तो ये हो गया। सेकंड, डीसीओ पूछा है उसने, डीसीओ, और जब बच्चों ये आ गया आपका 55, फिर आप डीसीओ निकाल दोगे आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी से, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। फिर आप एंगल ओएबी पूछा है, एंगल एओबी, ये ओएबी, एंगल ओएबी ये वाला एंगल पूछा है बच्चों। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो ये वाला आ जाए उसको ये लिख देना, बस दो लाइन पैरेलल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्योंकि जब ये पैरेलल लाइन क्यों होंगी, क्योंकि ये एंगल इक्वल होंगे बच्चों, तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि इनके एंगल आपस में इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल के, इसके और इसके जो कोरस्पोंडिंग एंगल हैं वो इक्वल हैं। सी का कोरस्पोंडिंग एंगल होगा ए वाला, डी का होगा बी वाला, ओ का होगा ओ वाला। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है वो डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, कोई ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी बना लो ट्रेपेजियम, ए बी सी डी, इसके दोनों डायगोनल खींच दो, ये खींच दिए डायगोनल। ए बी पैरेलल डी सी दे रखी है, ओ पॉइंट पे ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ओ है ये वाला। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया शो दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों हमें, हमें प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन में ओ डी, ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए इसको इससे मिला दो, इसका नाम दे दो ए बी सी डी ई, इसको लिख दो कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा जाएगा बच्चों, जॉइन ओ ई विच इज, हमें इसको इस तरह मिलाया है, विच इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी, डी सी एंड ए बी, ये लाइन दोनों के पैरेलल है। दोनों के पैरेलल क्यों हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल आपस में पहले ही दी हुई, गिवन में है ये, तो लिख देना, गिवन को ना लिखना चाहो मत लिखो, यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, टू प्रूव लिखना जरूरी होता है। गिवन में लिख दो ए बी पैरेलल डी, प्रूफ। बच्चों प्रूफ कैसे करेंगे, जब पैरेलल लाइन की बात आ गई तो बीपीटी लग जाएगी,
तो आप इस ट्रायंगल में बीपीटी लगा दो पहले। इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी एडीसी ट्रायंगल में जब बीपीटी लगाएंगे तो एई अपॉन में ईडी, एई अपॉन में ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एओ अपॉन में ओसी। एओ को ओए भी कह सकते हैं, ओए अपॉन में ओसी बाई बीपीटी। ये क्यों लिखा हमने, बीपीटी से आया है। अब इन ट्राइंगल, इस बार जो है दूसरा ट्राइंगल ले लो एडीसी लिया था, अब ले लो डीएबी। इन ट्राइंगल डीएबी, डीएबी में फिर से बीपीटी लगा दो। डीएबी में जब बीपीटी लगाएंगे बच्चों तो इसका भी डीई अपॉन एई, डीई अपॉन में एई इक्वल टू हो जाएगा ओडी अपॉन ओबी, ओडी अपॉन में ओबी बाई बीपीटी। अब बच्चों इक्वेशन 1 पे ध्यान दो थोड़ा, इक्वेशन इसको 2 ले लो, इक्वेशन 1 पे 2 पे ध्यान दो। यहाँ पे आ रहा है ए अपॉन ई डी, यहाँ पे आ रहा है डी अपॉन ए। इसको पलट दो, इसके सेम कर लो तो इसमें ऐसे भी कह सकते हैं हम ए अपॉन, अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ए अपॉन डी को ई डी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेंथ में। इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन में ओ डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में वो कह रहा है ए अपॉन ई डी इसके बराबर, दूसरे में कह रहा है ए अपॉन ई डी इसके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हुई, तो डायरेक्टली लिख देंगे ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। यही हमें प्रूव करना था बच्चों, चेक कर लो आप। इसका हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों इसमें सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, देखो इसकी फिगर क्या है। पी क्यू आर, ये एस पॉइंट, ये टी पॉइंट, इसको इससे मिलाया गया है, ये एंगल 2 और ये एंगल 1। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिए हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों, सबसे पहले हम वही लिखते हैं जो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। अब गिवन लिख दो, गिवन क्या है, गिवन में है बच्चों क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में है पी आर, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी गिवन है। प्रूफ, सोचो बच्चों कैसे होगा ये। भाई हमें जो है दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं, और सिमिलर ट्रायंगल दिखाने के 3 क्राइटेरिया होते हैं, उन तीनों क्राइटेरिया में से एक इसमें कोई अप्लाई होना है। हमें क्वेश्चन को देख के पता लगाना है कि क्या इसमें अप्लाई हो रहा है। पी क्यू एस और टी क्यू आर ये गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी
अपॉन में इसने कह दिया पी आर। अगर ये पी आर की जगह पी क्यू कह देता या क्यू पी कह देता तो हमारा इसमें डायरेक्ट एस वाली सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया लग जाता, दो साइड का रेशियो इक्वल आ जाता। अब बीच का एक एंगल कॉमन है ही इसका, तो उससे हो जाता। अब यहाँ देखो बच्चों, पी आर की जगह अगर पी क्यू आ जाए तो हमारा कुछ हो जाएगा सोल्व ये। अब पी आर बराबर पी क्यू होगा क्योंकि बच्चों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो यहाँ लिख दो बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इंप्लाइज दैट पी आर बराबर पी क्यू, पी आर बराबर क्यू पी कह दो इसको, ठीक है। अब पी आर की ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, इसको ले लो, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। तो क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह ले लो क्यू पी। ये क्यों लिखा हमने, ये तो गिवन था। और ये क्यों लिखा, पी आर बराबर क्यू पी है, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल की साइड का, दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है ये एंगल 1, ये कॉमन है। एंगल 1 इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। जो दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन को जरा पढ़ो पहले। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस सो दैट आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। तो सबसे पहले हमें इसकी फिगर बनानी पड़ेगी, जैसे जैसे वो हमसे कह रहा है। कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल ले लो पी क्यू आर। अब बच्चों इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें कह रहा है वो एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर क्यू आर सच दैट एंगल पी बराबर आर टी एस। जो एस पॉइंट है वो तो है पी आर पे, तो पी आर पे ले लो कहीं एस, चलो ये हो गया एस। और टी पॉइंट है क्यू आर पे, क्यू आर पे ले लेंगे टी, और वो इस हिसाब से है दोनों पॉइंट आर टी एस। कौन सा बनेगा, आर टी एस। यहाँ पे ले लो चलो टी, इससे इसको मिला दो, तो एंगल पी ये वाला एंगल और आर टी एस ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, ये उसने कहा है। शो दैट, ये शो करना है। तो सबसे पहले लिखो बच्चों टू शो, टू शो भी लिख सकते हैं इसको, टू प्रूव भी लिख सकते हैं। टू प्रूव में आएगा ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, ये तो हो गया टू प्रूव। अब गिवन लिख दो, क्या हमें गिवन है बच्चों, ये सब बातें हमें क्वेश्चन से ही पता चलती हैं, गिवन का ही यूज करना होता है। गिवन में आएगा एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, और तो कुछ गिवन नहीं है, और कुछ भी गिवन नहीं है, बस यही है। अब सोचो इसमें कौन सा सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया लगेगा जिससे कि हमें आर पी क्यू, आर पी क्यू, अच्छा आर पी क्यू पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर आर टी एस, आर टी एस। चलो बच्चों प्रूफ, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही आपको थोड़ा वो लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड से। तो हमें इन दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया है, तीन क्राइटेरिया में से कोई सा लगाना है, या तो साइड वाला या एंगल वाला।
अब यहाँ जहां तक है इसमें एक एंगल दे रखा है बच्चों इक्वल, तो जहां तक है इसमें एंगल वाला ही क्राइटेरिया लगेगा। इससे हमें इतना अंदाजा हो गया है, बाकी हमें करते करते पता चलेगा। ठीक है। इन ट्राइंगल, इसमें ले लो जो हमें प्रूव करना है, आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। देखना बच्चों इस दोनों ट्राइंगल में क्या 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 इक्वल है। आर पी क्यू का एंगल पी और इसका एंगल टी, ये इक्वल है, गिवन है, देख लो। इसका पी इसका टी ये इक्वल है, दे रखे हैं, तो लिख दो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल आर टी एस। इसको बच्चों नाम भी उसी ऑर्डर में देने हैं, जो जिसके करस्पॉन्डिंग है जो पॉइंट, उसी ऑर्डर में नाम लिखने हैं, जैसे मैं बताता रहता हूँ। ये क्यों है इक्वल, ये गिवन है। अब ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अच्छा एक बात और देखो, इन दोनों ट्राइंगल में आरपीक्यू में और आरटीएस में जो ये वाला एंगल है आरपीक्यू को देखो आर आ रहा है इसमें भी, आरटीएस को देखो आर आ रहा है, तो ये एंगल बच्चों दोनों का है, ये एंगल कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो इसमें इसमें इसका नाम क्या लिखा जाएगा, पहले ट्राइंगल में आर वाले का, पहले ट्राइंगल में लिखा जाएगा इसका नाम एंगल पी आर क्यू, पहला पॉइंट, दूसरा सॉरी दूसरा, पहला, फिर तीसरा, एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू कौन सा है, देखो पी आर क्यू ये वाला, इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल में आर वाले को क्या लिखेंगे, जब इसको पी आर क्यू लिख रहे हैं, पी आर क्यू, तो इसको लिखेंगे टी आर एस, एंगल टी आर एस। देखना कहां पे टी आर एस, टी आर एस वो भी यही है, तो क्यों इसका रीजन क्या लिख देंगे, कॉमन, दोनों एंगल ये कॉमन है बच्चों। जब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल आ जाएं, तो तीसरा एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री के होते हैं तीनों, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। तो इसको हम लिख देंगे डायरेक्टली, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाई ए सिमिलरिटी, जिसमें दो एंगल बराबर आ जाएं उसको ए सिमिलरिटी बोलते हैं। ए सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं, ट्रिपल ए सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं, कुछ भी इसमें से बच्चों कह सकते हैं। हो गया पूरा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देख लो। इन फिगर 6.37, अच्छा, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी, ये इसने गिवन दे दिया, समझ लो इसका यूज होना है कुछ। सो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ये प्रूव करना है, सीधी सी बात है। इसकी फिगर भी दी हुई है, फिगर बनाते हैं पहले। ए बी सी डी ई, इसको इससे मिलाया गया है और इसको इससे मिलाया गया है। टू प्रूव क्या लिखना है, टू प्रूव में लिख दो, टू प्रूव है बच्चों ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, गिवन, गिवन में लिखेंगे क्या, हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी, प्रूफ। अब प्रूफ पे ध्यान दो बच्चों, जो गिवन है हमें इसका यूज करना है कुछ, सोचो जरा, अपना दिमाग लगाओ। ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल को, इसमें क्राइटेरिया जहां तक है कुछ इसका यूज करके
इसको बच्चों अगर ए बी ई और ए सी डी कंग्रेंट है तो ए डी साइड ए ई के बराबर होगी, ए डी सी सॉरी ए डी ए बी ई, हाँ तो ए ई साइड ए डी के बराबर होगी और ए बी साइड पूरी ए सी के बराबर होगी। इसको लिख दो, ट्राइंगल ए बी ई congruent triangle ACD implies that इस वाले की AE इक्वल किसके होगी, AE इक्वल होगी AD के। पहला तीसरा पॉइंट लिया, यहाँ भी पहला तीसरा लिया। और बच्चों AB इक्वल होगी AC के, ये क्यों होंगी, बाई CPCT से, CPCT से इक्वल होंगी। अब जो है बच्चों अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है तो अगर AD अपॉन AB बराबर आ जाए AE अपॉन AC तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो AD अपॉन AB निकाल लो, AD अपॉन AB। अब बच्चों AD जो है किसके बराबर है, AE के, तो AD की जगह ले लिया हमने AE और AB किसके बराबर है, AC के, तो AB की जगह ले लिया AC, AB AC के बराबर ना AC, इंप्लाइज दैट लिख दो। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख के करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC दिस इक्वल टू दिस हो गया। इसका बिकॉज ब्रैकेट में चाहे रीजन लिखना चाहो लिख दो, चाहे मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके अकॉर्डिंग इसको लेके आए। एंड एंगल A इज कॉमन, एंगल A जो है कॉमन है, तो इम्प्लाइज दैट जब एंगल A कॉमन हो गया, इस ये आ गया, दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया और उनके बीच का एंगल कॉमन है या इक्वल है, एक ही बात है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चों। और सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई हुआ इसमें, SAS। तो ट्रायंगल ADE डायरेक्ट लिख देंगे हम, ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC बाई SAS सिमिलरिटी। इसका 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों उसने, इन फिगर 6.38 फिगर दी हुई है, फिगर बना लेते हैं पहले। एक ट्रायंगल है ABC, ABC ये ट्रायंगल है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है और ये P पॉइंट है। वो कह रहा है एल्टीट्यूड AD एल्टीट्यूड है बच्चों, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है, एल्टीट्यूड को समझ लो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एक ही बात है। एल्टीट्यूड जो है सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बनाता है हमेशा। कई बार आप ट्रायंगल में मीडियन के बारे में पढ़ते हैं, मीडियन जो है ट्रायंगल की सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलती है, नाम से ही पता चल जाता है वो मिड पॉइंट पे जाके मिलती है, वो कोई जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी जाके। कुछ केसेस में हो जाता है ऐसा कि मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो जाते हैं, वो मीडियन भी होती है और वो एल्टीट्यूड भी होता है, क्योंकि अगर कोई लाइन ऐसी है जो वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है सामने जाके और मिड पॉइंट पे भी मिल रही है, तो उसे हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, उसे मीडियन भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। अब ये इसका एल्टीट्यूड है और CE जो है ये भी एल्टीट्यूड है, तो जब एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके साथ।
90 डिग्री एंगल बनाएगा। अच्छा, शो दैट, फिर ये शो करना। 4 पार्ट बच्चों इसके हैं। तो पहले वाले में चलो पहले गिवन लिख देते हैं, उसके बाद वन बाय वन इसको करते रहेंगे। गिवन में क्या है, AD परपेंडिकुलर BC और CE परपेंडिकुलर AB। ये परपेंडिकुलर का निशान होता है बच्चों उल्टा T। इसके बाद प्रूफ, फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट में क्या है, ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल CDP बच्चों दोनों ट्राइंगल पे ध्यान दो। AEP ये वाला AEP और CDP AEP में AEP का जो ये वाला एंगल है ये 90 होगा, यानी कि एंगल AEP इक्वल टू हो जाएगा एंगल CDP ये भी 90 होगा। ब्रैकेट में लिख दो ईच 90 डिग्री। अब बच्चों इस वाले एंगल का, इस वाले ट्रायंगल का AEP का ये वाला एंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल का ये एंगल बराबर होंगे। तो लिख दो, इसका क्या नाम देंगे, इसका नाम दे दो एंगल APE, एंगल APE। जब इसको बोल रहे हो आप एंगल APE, पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहले पहला लिया 132, देखो 132, तो यहाँ भी ऐसी लो एंगल 132 यानी कि CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल आ जाएं तो वो ट्रायंगल बन जाते हैं सिमिलर। ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल हो गया CDP बाई AA सिमिलरिटी। सेकंड पार्ट देखो बच्चों इसका, इस क्वेश्चन में चारों में AA सिमिलरिटी लगेगी। ट्राइंगल ABD सिमिलर CBE, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE। इस पे ध्यान दो बच्चों, दोनों ट्राइंगल पे। ABD कौन सा है, ABD। सबसे मेन बात होती है बच्चों इसमें फिगर को देख के ट्राइंगल की पहचान करना कि हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो चाहे उसको आप शेड कर लिया करो, थोड़ा उसको डार्क कर लिया करो, तो उससे जिससे आपको बिल्कुल फिगर के अंदर दोनों ट्रायंगल साफ साफ दिखाई देने जरूरी हैं। अगर आपको ट्रायंगल साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं फिगर में तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल का दिख जाना, ट्रायंगल का विजुअल हो जाना बहुत जरूरी है। ABD जो ट्रायंगल है बच्चों वो ये वाला हो जाएगा, और CBE कौन सा है, इधर गया CBE ये वाला। देखो जरा, ABD और CBE का ये एंगल कॉमन आ रहा है दोनों में, तो लिख दो एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE। देखो CBE का भी है ये एंगल, CBE का भी है ये एंगल, और ABD का भी है ये एंगल, तो ये हो गया कॉमन। ब्रैकेट में लिख दो कॉमन। देखना कोई सा 90 भी बैठ रहा है क्या इसमें, एक तो कॉमन आ गया। ABD का ये वाला ADB 90 है, तो ADB 90 है, एंगल ADB। जब ADB 90 है देखना क्या इसका भी है क्या, CEB, CEB ये भी 90 है, तो लिख दो एंगल CEB। ये दोनों बराबर हो गए, ईच 90 डिग्री। और फिर वही क्राइटेरिया लग गया, दो एंगल इक्वल आ गए, तो इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE
बाई ए सिमिलरिटी। इसके बाकी दो पार्ट हैं वो भी बच्चों बिल्कुल इसी तरह हो जाएंगे, ए सिमिलरिटी से ही होंगे दोनों, इसी तरह से हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेना। अब मैं 8th क्वेश्चन करा रहा हूँ। E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD। कोई पैरेललोग्राम है ABCD, उसको बना लो। पहले बच्चों हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं, अगर फिगर दी हुई नहीं है। ABCD E is point on the side AD produce of a parallelogram ABCD। ABCD को कुछ आगे बढ़ा दिया, नहीं सॉरी, इसकी साइड AD को आगे बढ़ाया है और उस पॉइंट को E ले लिया है। कोई फिक्स नहीं है कितना बढ़ाया है, कितना बढ़ा लो, ये पॉइंट E ले लिया है। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE को मिला दो, ये इसको F पॉइंट पर काट रही है, ये भी इसने कह दिया है। सो दैट, ये तो बन गई फिगर। टू प्रूव क्या है? ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB। CFB जरा ध्यान दो बच्चों, ट्राइंगल कौन सा है? ABE। ABE यानी कि ये वाला बड़ा वाला। सिमिलर CFB। CFB कौन सा वाला? ये वाला, इधर का छोटा वाला। ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं। गिवन लिख दो। गिवन में क्या आएगा? ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम हो गया, और तो इसमें कुछ नहीं है गिवन में। प्रूफ, प्रूफ में लिखो बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल में हमें 3 एंगल बराबर लिखने हैं। इन ट्राइंगल, और तो साइड का तो कोई जिक्र है ही नहीं, इसमें तो एंगल से ही होगा ये। इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। देखना बच्चों ध्यान से जरा, ABE ट्राइंगल का एंगल A ये वाला, और CFB का एंगल C, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। तो लिख दो, इसको लिखेंगे हम EAB। एंगल EAB इक्वल टू होगा, जब इसको EAB लिखेंगे तो इसको लिखेंगे BCF। EAB BCF, एंगल BCF, देख लो BCF। इसमें लिखेंगे अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसमें बच्चों और एंगल देखो, एक एंगल और दिख जाए बराबर, कहीं दिख रहा है? दिख गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो लिख दो, ये वाले को, इस वाले को लिखो एंगल ABE। एंगल ABE, एंगल ABE इक्वल टू किसके होगा? एंगल CFB, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो एंगल बराबर आ गए, दोनों ट्राइंगल बन गए सिमिलर, implies that triangle ABE similar triangle CFB by AA similarity। उम्मीद करता हूँ यही बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है वो? इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP फिगर दे रखी है, जरा इसको बना लो।
ए बी सी पी एम, ये 90 है और ये भी 90 है। अच्छा टू राइट ट्रायंगल्स प्रूव दैट, तो गिवन में लिख देना कुछ भी इस फिगर के अकॉर्डिंग, ए बी सी एंड ए एम पी टू आर राइट ट्रायंगल्स। तो मैं तो सीधा प्रूफ करा रहा हूँ बच्चों। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में टू प्रूव क्या है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी। जरा ध्यान देना, ए बी सी कहाँ है, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ए एम पी, तो ए बी सी में और ए एम पी में एंगल ए तो है कॉमन, तो पहले तो इसको ही लिख दो। प्रूफ पे आ जाओ, प्रूफ इन ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल में देखेंगे बच्चों जिसको हम सिमिलर प्रूव करते हैं, हमेशा साइड और एंगल उन्हीं ट्राइंगल के देखने हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखने हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको नाम भी देने हैं, उन ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ही, ये जरूरी है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, तो इसका जो एंगल का नाम होगा वो होगा एंगल बी ए सी। यहाँ देख लो, एंगल बी ए सी बराबर एंगल एम ए पी, इस वाले के का नाम होगा एम ए पी, और ये लेकिन दोनों कॉमन होंगे, कॉमन। चलो एक तो ये हो गया बच्चों, और दूसरा 90 है ही, ए बी सी का ये 90 है और इसका ए एम पी का ये 90 है, तो लिख दो, इसका लिखो ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी, ईच 90 डिग्री। अब जब दो एंगल बराबर आ गए तो इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी बाई ए सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी लगी बच्चों, ए। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है वो सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन में पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। अच्छा, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ये तो बच्चों उसी से हो गया, जब दो ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो हम लिख देंगे वी नो रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, corresponding sides of similar triangle, of similar triangles is equal, तो implies that this equal to this, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये भी।